बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदया। आज हम लोग यहाँ पे थारू महोत्सव 2022 में एकत्रित हो रहे हैं। इसी के उपलक्ष्य में सामने बैठे हुए मूल आदिवासी जन कल्याण संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विजय बहादुर जी, सत्यनारायण जी, श्री मनोहर लाल थारू जी, मंगल जी, कालूराम चौधरी जी, श्री बलराम प्रसाद जी, बलराम जी, अजय प्रताप भाई, सभी का नाम लेना संभव नहीं है वरना बहुत लंबा बाकी सम्मानित मंचासीन और सामने बैठे हुए सभी मेरे भाई बहन, और मजा ना आया था थरवाना बोलम कुल सामने बैठल बुई बूदी काका काकी कुलहिन पाए लागू। आज थारू महोत्सव हमरे मनाती तो यकर सबसे बड़ा उद्देश्य का बा, सबसे बड़ा यकर उद्देश्य ये बा कि पहले हमरे संगठित हुई और संगठित हुई के हमरे अपन समाज के लिए कुछ कह सके। मैं आप लोगों के बीच आज थोड़ा सा एक तथ्य सामने रखे चाहता हूं। थारू जाति हमरे जनजाति पूरे विश्व में दो देश में पाई ली थी। पहला नेपाल, जो कि नेपाल में आपके 1,73,770 करीब पॉपुलेशन वहां बावे, और बाकी फिर इंडिया मन बिहार मन 16,939 नहीं सॉरी 1,60,939 और उत्तराखंड मन 9,342 और उत्तर प्रदेश मन 1,05,291। और अब ज्यादा दूर नहीं, यही अगर अपन बात करूं तो गैसड़ी विधानसभा मन हमरे लगभग 35 से 40 हजार के आसपास बात है। तो मैं ये आंकड़ा आपके क्या कर बताई तू, ये आंकड़ा मैं आपके ये लिए बताई तू कि हमरे इतना पॉपुलेशन बनाती कि कौनो भी सरकार बना सके थी, कौनो भी सरकार गिरा सके थी। तो हमन अपन क्षमता समझे पड़ी और वकर लिए कुछ ऐसा करे पड़ी कि सरकार तक जैसे कौनो भी इशू हो, कौनो भी प्रॉब्लम हो, हमरे अपन बात सरकार तक जोर शोर से पहुंचा सकी और वकर लिए लड़ सकी सरकार से। अब जैसे जब तक एकत्रित नहीं हो तब तक कुछ नहीं हो पाई। जैसे कल अभी यहाँ बिशनपुर बेसामन ट्रांसफार्मर खराब हो गया है, तो ड्राइवर लेके आए ट्रांसफार्मर। अब कर्मचारी पावर हाउस के या बिजली विभाग के थे नहीं, तो यहाँ गाँव में नहीं कम से कम 5-10 मिला आई नहीं और घारा लगा के टांग दे नहीं, और जहां ले जाए वहां लेके चल गए। तो ये कार्य है एकता मन बल रहे, अकेली क्यों कुछ नहीं कह। जब तक हमरे संगठित नहीं रहा बड़ा समस्या के समाधान नहीं निकाल पा। थारू समाज के हित के लिए कौनो भी चीज के लिए सरकार तक अपन बात जोर शोर से पहुंचा सकती हूँ, तो मैं बताइए कहूँ। और बाकी आजकल हमरे थारू जनजाति समाज उत्थान समिति वाले और बाकी और भी थारू समाज के संभ्रांत लोग मिलके एक मुहिम चले लेती थारू भवन निर्माण लखनऊ में। सबके सपना रहत कि सबके बड़ा बड़ा घर होए शहर मन, तो हमन समाज के भी यह सपना बावे कि एक ठीक थारू भवन हुए हमरे, कि जैसे हमन आए वाले पीढ़ी वहां जाके बैठ के पढ़ सकें, रह के पढ़ सकें, या कोई पेपर रह जाए। तो मैं कई बार देखता हूँ केकरो तो रिश्तेदार रहते केकरो नहीं रहते, तो जेकर नहीं रहते तैने बेचारन के प्लेटफॉर्म पर कहूँ चटाई बिछा के सुते या कहूँ सड्डा पर सुते, या कोई दवाई कराए गए तो पेशेंट के एडमिट करा के जमीनी इस तरह लगा के सुते। तो ये सब परेशानी दूर करे के लिए हमरे एक मुहिम चले थे थारू भवन निर्माण, और हर घर से ज्यादा ना 100 रुपया आजकल बहुत बड़ा चीज ना हो। बहुत लौंडे तो कमला पसंद खा के उड़ा देते हैं, सिगरेट पी के उड़ा देते हैं, तो 100 रुपया बहुत बड़ी चीज नहीं बावे। और बाकी और भी नौकरी चाकरी वाले लोग हैं तो उन लोग के तो कोनो बात ही नहीं, मैंने बहुत बड़ा बड़ा योगदान देते हैं। कोई 10,000 दे रहा है, कोई 15,000। एक बाद हमन ई सोचे बा कि हमरे अपन थारू समाज के कैसे आगे बढ़ा सकती। तो मोर दिमाग में सबसे पहला एक कि शिक्षा
हमन समाज के हर एक माता पिता के हैं, कम से कम हर एक माता पिता के हैं अपन बच्चन, वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की, वही बराबर शिक्षा दे चाहिए। और ताकि हमन आए वाले समय में हमने थारू समाज से कम लोग अशिक्षित रहें, और जब अशिक्षित कम से कम लोग रहेंगे तो अपन हक जनही और अपन हक के लिए आवाज उठा सकी और अगर लिए लड़ ली। और मैं बता दूं आप लोगों से, हमन बीच में ऐसा कई लोग आते हैं जे शिक्षक मामले में बहुत सराहनीय काम करते हैं। उन लोग की जितना तारीफ हमरे करी कम पड़ी जी। जैसे पहले तो हो गए अजय प्रताप भाई, वो अपने सैलरी से कुछ बच्चों को जो पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, जही रुचि बा पढ़े लिखे में, समझत पढ़ाई के महत्व के हैं, वैनन वो अपन पैसा से, अपन खर्चा से, अपन सैलरी से वो मनैया इलाहाबाद भेज के पढ़ाई थी और भी कंपटीशन कराए कि लोग तैयारी कर सके, आगे बढ़ सके। और कई ऐसा लोग बात हैं कि इस समय बहुत बढ़िया बढ़िया पद पर बैठल थे वकरे सहयोग से। और बाकी सत्यनारायण जी हैं, ये बिजली विभाग में एसडीओ हैं, सैलरी अच्छा है, कमाई अच्छा है। चाहे तो अपन वहां लखनऊ में बैठ के ऐस के जिंदगी जी सकते हैं अपन घर परिवार देख के, लेकिन इनने का पड़ा लगा थारून बिच्चे आए, अपन समाज में आए और हमारे लिए कुछ करें, इनने कोनो जरूरी नहीं बा, लेकिन इनके दिली इच्छा बा कि हमारे समाज के लोग कोनो में आगे बढ़े। ऐसे कई लोग आते हैं, नाम गिनाए लगम तो बहुत हो जी। और मोर को ये छिपावे कि हमारे समाज के कोनो भी बच्चा अशिक्षित ना रह जाए, या कर लिए मैं अपन स्तर से और समिति के स्तर से सरकार के हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के हैं एक प्रस्ताव दे लेती कि बिशुनपुर विश्राम में एक डिग्री कॉलेज बने चाहिए कि नहीं बने चाहिए। इतना दूर पचपड़वा के जा पाए भाई, इतना लंबा, तो डिग्री कॉलेज के लिए हम लोग प्रस्ताव दे चुके हैं और अभी कोशिश जारी बावे कि जल्द से जल्द प्रस्ताव स्वीकृत हो जावे। काहे कि भैया आज के जमाने में सबे जानत सबसे ताकतवर हथियार कलम का है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। अब दूसरी बात, जैसे कि सबे जानते हैं कि थारू समाज के लोग बहुत मेहनती हुए थे, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, खेती करते हैं, किसानी करते हैं, लेकिन उतना काफी नहीं पावे हमन और आगे बढ़े के लिए। अपन शिक्षा के तो आगे बढ़े ही पावे और हमन प्रशासन मन घुसे पावे और बढ़िया बड़े बड़े पद पर बैठे बा, ताकि हमरे अपन समाज के एक अलग ऊंचाई पर पहुंचा सकी। कई लोग ऐसा बातें, डॉक्टर बातें, इंजीनियर बातें, अधिकारी रैंक के अपने थारू के बहुत लोग आते हैं, लेकिन बस एक चिंता मैन हमेशा खायल जाए, जो कि मैं बोले ना चाहता हूं, लेकिन आज बिना बोले ना हम, अगर यह एक साल में देखा जाए तो ऐसा कई लोग हैं जो बच्चे अपन पिता के खोते और पत्नी लोग अपने पति को खो दिए, हमने भाई के खो दहली, काहे रोड सड़क दुर्घटना, बीमारी, केवल वकर कारण का बा दारू हम लोग हद से ज्यादा पी लेते हैं, उसको एकदम अपना काम के पीते हैं। भैया उसको एंजॉय करने के लिए पियो यार, कबो कबो चलो ठीक बा, लेकिन आप उसको एकदम मन लगा के तन मन से जिस तरह करते हैं सुबह शाम, ये बहुत गलत चीज है। ऐसे कई लोग हैं जिनका अभी साल भर में अगर आप सर्वे है ना, तो साल भर का अगर सर्वे देखा जाए तो 80% जितना मौत हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ दारू की वजह से हुआ है। ये हम लोग को समझने की जरूरत है और इसके बारे में सोचने की जरूरत है। और बाकी अगर ये कमी दूर हो गई तो हमन समाज के हैं आगे बढ़े से कोई नहीं रोक सकता, कोनो ताकत नहीं रोक सकता। और हमरन के छवि जो खराब बावे बजी हटमन की थारू बहुत दारू पीते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। अभी कल का मामला है, थाने एमिलिया का मामला है, नाम नहीं लूंगा, कौनो दूसर जात के लोग रहे, एक थारू भाई के नमन मरने काहे नहीं 10 बजे खाना गए, भैया माइक ठीक करो, ये वाला ठीक है। वो 10 बजे बेचारा रात को खाना खा के दुकान पे गई,
अब चाहे सिगरेट पिए गए चाहे कमला खा गए हुए, मैं कहूँ इतना तो सुट्टा मन हो कमला मन उड़ा देते हैं, 100-100 रुपया देह मन बड़ी सोचते हैं। तो वो लड़का गए बेचारा सिगरेट खाए, सिगरेट पिए या गुटखा खाए कुछ करे गए, तो जो सामान्य वर्ग के हुए थे, एग्जाम्पल ले लो, तो सामान्य वर्ग के जौन हुए थे दुए मिला रहे वहां, कहने भैया हम मैं दारू पिए एक बार, तो मना कह दिल यार मोर लगे पैसा ना बा, तो वही पहले तो जाति सूचक गाली देने थारू गोरू कह के या और भी, ओके बाद ओकर सर फोड़ देने मार के। ठीक, जब मोर लगे ये मामला संज्ञान में आयल तो मैं सीधे गए मंगल जी हमको फोन कर रहे थे कि चलना है वहाँ भूसहर में, चलना है ये सहयोग राशि इकट्ठा करने के लिए, लेकिन हम वहाँ पे इसी नात कारण से नहीं आ पाए। तो जब मैं चला गया था थाने पे, तो वहाँ पे देखा तो बहुत गुस्सा आया, लेकिन क्या करूँ मनैया भाग गिल है। बड़े साहब एसओ साहब से बोले, थाना अध्यक्ष से, तो उनको हमने मतलब एप्लीकेशन लिखकर दे दिया। और आज क्या हुआ कि उस गांव के प्रधान और कुछ और अपने ही हमारे ही थारू भाई लोग उसको मिलके वही जबरदस्ती सुलह करवा देने। कल रहे 2 अक्टूबर, कल के दिन पोस्ट ऑफिस भी बंद रहे, वरना मैं कल के कल एसपी ऑफिस में रजिस्ट्री करवा देता हूँ एप्लीकेशन के, लेकिन वो नहीं पहले। अब लड़का बेचारा समझौता कैले, तो आज समझौता कैले बा, कल फिर केकरो और साथे हुए। सबक सिखाए बहुत जरूरी बा हमन। तो कुल मिलाकर मैं यह कह चाहता हूँ कि आप लोग कहियो से ना दबो, किसी से भी ना डरो। मैं हमेशा आप लोगों के लिए खड़ा रहूं, चाहे थाना पवाना हो, चाहे पुलिस प्रशासन सरकार, सबसे लड़म मैं, बशर्ते आप लोगों ने आशीर्वाद चाहिए। और कहियो से डायरेक्ट जरूरत ना है, पटक के चौराहा मारा जाए वहीं पे। मैं एक बात और कह चाहूं भैया, 2 लाइन बावे, जिंदगी तुम्हारी है, चाहे तो बना लो चाहे तो मिटा लो, कि जिंदगी तुम्हारी है, चाहे तो बना लो चाहे तो मिटा लो। अगर सच में चाहते हो कुछ करना तो अभी भी वक्त है, अपनी जान लगा दो, जान लगा दो मेरे भाइयों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय थारू समाज। बहुत बहुत धन्यवाद।